आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय क्यों आए थे पवन पुत्र हनुमान जी? क्या वह सचमुच भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय वहां पर मौजूद थे? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक राह में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली जरूर लिखिएगा। जब जब भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, उनके साथ हमेशा उनके महान भक्त हनुमान जी का नाम भी अवश्य लिया जाता है, जो स्वयं भगवान शिव के ही अवतार हैं। एक महाबलशाली देवता जिन्हें हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि भगवान शिव हो, भगवान विष्णु हो, ब्रह्मा हो या कोई अन्य देव, सभी से इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान प्राप्त हुए थे, जिसके चलते इनकी शक्ति कई अधिक गुना बढ़ गई थी। हम सभी ये जानते ही हैं कि भगवान हनुमान जी आज भी चिरंजीवी हैं। वह त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम के साथ भी थे और द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ भी। महाभारत में एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार हनुमान जी का जिक्र मिलता है, जहाँ एक बार स्वयं उन्होंने भीम का घमंड चकनाचूर किया, तो वही महाभारत के युद्ध में वो सर्वश्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान हुए। हम ये सब जानते ही हैं कि महाबली हनुमान जी ने कई प्रकार से द्वापर युग में अपनी उपस्थिति जाहिर की थी। वह प्रत्यक्ष रूप से भले ही पांडवों को एक या दो बार मिले हों, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से हमेशा उनके साथ ही थे। और जिनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हों, उनके पास आखिर भगवान हनुमान जी क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले श्री राम ही तो थे। वही द्वारका में भी कई बार भगवान हनुमान का जिक्र मिलता है, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आमंत्रित किया था, वह भी सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी सत्यभामा और सुदर्शन गरुड़, साथ ही साथ बलराम जी का घमंड चकनाचूर करने के लिए। कहते हैं महाभारत के युद्ध के समय वह प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने आए थे। यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर और अर्जुन की विनती करने पर ही वह स्वयं उस शक्तिशाली रथ के ध्वजा में विराजमान हुए थे, जिससे अर्जुन की शक्ति और कई अधिक गुना बढ़ गई थी, क्योंकि उनका रथ किसी भी साधारण या दिव्य वाहन से चकनाचूर नहीं हो सकता था। लेकिन महाभारत युद्ध खत्म होने के पश्चात वह वापस अपने पुनः स्थान में चले गए थे, जहां वह सदैव भगवान श्री राम का जाप करते रहते थे। महाभारत का युद्ध अधर्म में धर्म की विजय का प्रतीक था, और जहां भगवान श्री कृष्ण ने कूटनीति और अपने तपोबल के कारण अधर्मियों का नाश कर दिया था और धरती से सभी अधर्मियों को मिटा दिया था, जिसके बाद उन्होंने अंत में अपना शरीर त्याग कर बैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने का निश्चय किया। और महाभारत खत्म होने के 36 वर्ष बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। इसके पीछे भी पूर्व जन्म के त्रेता युग के समय का वह श्राप मौजूद था, जो स्वयं बाली की पत्नी ने उन्हें दिया था। और वह बाली ही था जो एक शिकारी के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर उन्हें मृग समझकर वार कर देता है, एक वाण छोड़ देता है, जिसकी वजह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपना देह त्यागना पड़ा था। लेकिन एक सवाल उठता है कि जब हनुमान जी को ये सब ज्ञान था, तो हनुमान जी क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण को रोकने आए? क्या हुआ जब स्वयं हनुमान जी को ये पता चला कि उनके आराध्य भगवान स्वयं ही इस धरती को छोड़ने वाले हैं और वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं? क्या हनुमान जी उनसे मिलने आए थे? अब आपको इस बारे में विस्तार से बता दें कि हनुमान जी भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, और इसके साथ ही हनुमान जी में भक्ति और साधना की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह संसारिक मोह माया, दुख और सुख से भी बड़े थे। इसलिए वह सब बात भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार इस धरती पर आए हैं और किस प्रकार प्रयोजन पूर्ण कर वह इस धरती से जा रहे हैं। ऐसा ही संदर्भ हमें त्रेता युग में रामायण के दौरान भी मिलता है, जब स्वयं हनुमान जी के डर के कारण भगवान श्री राम को अपनी अंगूठी पाताल लोक में गिरानी पड़ी, क्योंकि वह जानते थे कि हनुमान जी ने बैकुंठ धाम जाने ही नहीं देंगे। और इसके बाद वासुकी नाग की सहायता से उन्हें श्री राम की हजारों अंगूठियों के बारे में पता चला। अब बात करते हैं कि क्या सचमुच हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे? तो इसका जवाब है नहीं। हनुमान जी सदैव ही भगवान श्री राम का निरंतर जाप करते रहते हैं
उनके मन में केवल श्री राम ही मौजूद है। उनको ये ज्ञात था कि श्री रामचंद्र ना तो कहीं जाते हैं और ना ही कहीं से आते हैं, वह तो हमेशा से ही उनके हृदय में वास करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की प्रस्थान करते समय ना ही हनुमान जी दुखी थे और ना ही उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यहाँ पर रही मिलने की बात, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी प्रभु श्री राम के अथवा श्री कृष्ण के परम भक्त कहलाते हैं। इसलिए भगवान के बीच आंतरिक मन से यानी आंतरिक तरंगों से हमेशा मिलान होता रहता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी अपने अंतर मन से हमेशा एक साथ ही रहते हैं और हनुमान जी हमेशा अपने भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वयं हनुमान जी के साथ उनके अंतर मन में विराजमान रहते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और हाँ, एक बात और, अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखिएगा। जल्द ही मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।